गुरुग्राम के जिलाधीश अजय कुमार ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला में 7 जुलाई तक मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी व पटाखों के शोर से वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है, जिसके मद्देनजर जिला गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रोलाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर 7 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया है। RWS के साथ आज मीटिंग की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य इस सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट की हिदायतें हैं और एडवाइजरी है, उन मैसेजेस को सभी रेजिडेंट्स तक पहुंचाने के लिए ही इन सभी को बुलाया गया था। और इसमें सभी से यही अपील की गई है कि किसी तरह की अफवाह पे यकीन ना करें और जो एडवाइजरी हमने जारी की है, एयर स्ट्राइक वार्निंग सिग्नल्स के मद्देनज़र जब भी सायरन ब्लो किया जाएगा उसके बाद क्या क्या आपने एहतियात बरतनी है, क्या क्या आपके स्टेप्स रहेंगे, एंड ब्लैकआउट जब होगा तो उस सिचुएशन में क्या किया जाना है, इन सब हिदायतों को उनको बताने के लिए ही आज की मीटिंग रखी गई थी। सिचुएशन के मद्देनज़र सरकार द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है और इसके अतिरिक्त ड्रोन फ्लाइंग को लेके और साथ ही साथ जो सेलिब्रेटरी तौर पे फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं उसको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बैन किया जा रहा है, ताकि किसी तरह का पैनिक जो है इससे ना फैले और कोई एंटी सोशल गतिविधियां जो हैं कोई ड्रोन के माध्यम से कोई इनको अंजाम दे सकता है, उनको भी बैन किया जा रहा है। बेसिकली फायर क्रैकर्स की बस्टिंग को हमने बंद किया गया है और इसके अतिरिक्त उसमें अगर पटाखे गोदाम को बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी अकॉर्डिंगली विल इशू इंस्ट्रक्शन एंड जो भी संबंधित अधिकारी उनके माध्यम से उनको क्लोज डाउन किया जाएगा। इसमें जो सायरन हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे सिविल डिफेंस का है, इसके अतिरिक्त हमारे RWS के पास भी मीटिंग में सभी ने बताया कि उनके पास भी सायरन अवेलेबल हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट से के इंस्ट्रक्शंस के बाद काफ़ी संख्या में नए सायरन जो हैं वो परचेज़ किए जा रहे हैं एंड एट वेरियस लोकेशंस हम इन सायरन्स को लोकेट करेंगे, जिसमें बड़े सायरन जिनकी 5 किलोमीटर तक की रेंज है और जो छोटे सायरन्स हैं 2 किलोमीटर तक की रेंज के, वो सारे लगाए जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि सभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट को उनके थ्रू रीच आउट किया जा सके, क्योंकि पिछली बार जो हमने मॉक ड्रिल की उसमें कुछ गैप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे। ये अपील वेरियस चैनल्स के थ्रू की जा रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या और किसी माध्यम से पहुंच रही है उसको इमीडिएट बेसिस पे वैसे यकीन ना करें। जो आधिकारिक तौर पे सूचनाएं जारी हो रही हैं गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं या और हमारी तरफ से जो हमारे हैंडल्स के थ्रू जारी हो रही हैं, उन्हीं पे रिलाई करें और जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वेरीफाई ज़रूर करें। उसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई है कि जितने हमारे होटल्स हैं जिस पे कोई लॉन्ग स्टे पे लोग आए हैं तो उनको भी वेरीफाई किया जाए, और जो शॉर्ट स्टे पे है तो उनका जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो उसको और सख्ती से और अवेयर होके सारे होटल्स उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए भी निर्देश जो हैं हमारे BNSS के 163 के ऑर्डर के तहत वो जारी किए गए हैं और जितने भी इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध गतिविधि है उस पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है पूरी तरह से नज़र रख रहा है। इसके लिए भी स्पेशल जो हिदायतें हैं वो कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी की जा चुकी हैं, ताकि जो नीचे तक का अपना सिस्टम पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम है, अमला है, वो सारा चुस्त दुरुस्ती से इसमें कार्य कर